सत्य को खोजने वाले आप सब साधकों को हमारा नमस्कार। सत्य के बारे में एक बात जान लेनी चाहिए कि सत्य है वही है, वो हम बदल नहीं सकते, अपनी कल्पना से उसे बांध नहीं सकते और इस मनुष्य स्थिति में हम उसे जान भी नहीं सकते। अगर हम उस सत्य को जानते होते तो वो एकमेव है, एब्सोल्यूट है। उसके बाद हम लोगों में इतना तनाव, इतना झगड़ा और इस कदर की नासमझी कभी ना थी। सब संतों ने, चाहे वो हिंदुस्तान में हो चाहे किसी और प्रदेश में हो, सब ने सत्य को जाना था और सब ने एक ही बात कही थी। हमारे महाराष्ट्र में एक महान अवतरण समझिए हुआ ज्ञानेश्वर जी। ज्ञानेश्वर जी ने 23 साल की उम्र में ज्ञानेश्वरी लिखी और इसके अलावा एक बहुत ही सुंदर किताब लिखी जो अमृतानुभव नाम के से प्रसिद्ध है। पहली परंपरा ऐसी चली आ रही थी कि एक गुरु का एक शिष्य, ऐसा नाथपंथी में था। एक तरफा भक्ति मार्ग था, दूसरी तरफा लोग या वेद वगैरह पढ़ते थे, पर जहां पर आत्मबोध की बात होती थी वो नाथपंथियों ने कार्य इस महाराष्ट्र में की। जैसे मच्छिंद्र नाथ है, गोरखनाथ है, और उस वक्त यही परंपरा थी कि एक गुरु के एक ही शिष्य होने चाहिए। लेकिन 12वीं शताब्दी में ज्ञानेश्वर जी ने अपने परम पूज्य गुरु, उनके बड़े भाई थे, उनसे विनती की कि मुझे आप इसकी इजाजत दे दीजिए कि मैं ये ज्ञान लोगों को बताऊं। सिर्फ बताऊंगा और नहीं, पर बताने दीजिए, क्योंकि गीता में भी कृष्ण ने नहीं लिखा। सिर्फ उन्होंने ये बताया है कि आत्मबोध के बाद क्या स्थिति हो जाती है, कि मनुष्य स्थित प्रज्ञ हो जाता है, पर वो कौन सी शक्ति से होता है इसके बारे में कुछ नहीं पता। इसलिए उन्होंने जब बहुत विनती की तो उनके गुरु ने उनको कहा, अच्छा ठीक है, आप लिख सकते हैं। तो 6वें अध्याय में उन्होंने लिखा कि कुंडलिनी के जागरण से ही आपको आत्मबोध हो सकता है। वैसे तो 6ठी शताब्दी में आदि शंकराचार्य और 14 वर्ष पहले मार्कंडेय आदि लोगों ने भी कुंडलिनी का वर्णन किया होता, कुंडलिनी के बारे में बहुत कुछ लिखा था। किंतु बाद में जो लोग धर्म के अधिकारी थे उन्होंने ये बात पसंद नहीं की। उन्होंने कहा कि ये 6ठा अध्याय निषिद्ध है, इसको पढ़ने की जरूरत नहीं, क्योंकि कुंडलिनी के बारे में कोई जानता ही नहीं था। जो लोग आत्म साक्षात्कारी थे, पहुंचे हुए लोग थे, जो सदगुरु थे, उन्होंने सबने कुंडलिनी की बात की। अब हम लोगों को साइंस का चस्का पड़ गया, साइंस के सहारे हम लोग चल रहे हैं। साइंस भी अच्छी चीज है, कोई बुरी चीज नहीं है, पर साइंस के सहारे चलने वाले लोग हमेशा अति पे उतर जाते हैं। और इसीलिए जहां जहां साइंस बढ़ गया वहां वहां यही सोचा गया कि इसे कौन सा बॉम्ब बनाया जाए। कोई सी भी ऐसी अतिक्रम करने वाली क्रियाएं अगर घटित होती हैं तो सोच लेना चाहिए कि इसमें संतुलन नहीं, क्योंकि अतिक्रमण हो गया। इसलिए आज सारे संसार में एक प्रश्न खड़ा हुआ है कि आखिर हम लोग इस संसार में आए क्यों और किस लिए हमें ये मनुष्य जन्म मिला। इसका भी कोई अर्थ होता है कि बस हम मनुष्य हैं और इसके बाद कुछ भी नहीं आगे। ऐसा तो हो नहीं सकता। इस मनुष्य मात्र के लिए तो बहुत कुछ लिखा गया है कि बड़ा आपने पुण्य किया जो आप मनुष्य हो गए,
बड़ी ये आपकी महत्ता थी जो आप मनुष्य हो गए। आखिर इस मनुष्य जाति का क्या विशेष रूप है, इसका क्या अर्थ है, ये जो हमारा मनुष्य जीवन है इसकी क्या कीमत है, इसको हमने आंका नहीं। हम इसको समझ नहीं पाते कि ये कितनी महत्वपूर्ण चीज है जो हमें मनुष्य का जीवन मिला है, और ये मनुष्य का सब देह और मनुष्य की ही बुद्धि जो हमारे अंदर आज है। तब इंसान जरूर सोचता है कि अगर ये इतनी महत्वपूर्ण चीज है और मनुष्य के अंदर इतनी बड़ी स्थिति है, तो फिर वो इस तरह मूर्खता क्यों करता है, ऐसे लड़ता बिगड़ता क्यों है, आपस में काट पीट करके संहार क्यों करता है। ये प्रश्न भी ठीक ही है, क्योंकि हमें स्वतंत्रता दी गई, स्वतंत्रता परमात्मा ने हमें स्वतंत्रता दी कि तुम अब इसे जानो और खोजो। जैसे कि बच्चे जब स्कूल में पढ़ते हैं तो उनसे बताया जाता है कि 2 + 2 = 4, 2 से 2 मिलाए तो 4 होगा। लेकिन जब वो कॉलेज में जाते हैं तब उनसे कहा जाता है अच्छा अब तुम ही सीखो, तुम इसका रिसर्च करो, तुम इसका पता लगाओ, जिससे उन्हें प्रगल्भता आए। क्योंकि जो स्वतंत्रता हमें मिली है उसे हम किस प्रकार उपयोग में लाते हैं ये बहुत आवश्यक है। हम इस स्वतंत्रता का उपयोग कहाँ करते हैं? कोई काम करने लग जाए तो उसे अतिक्रमण में ले जाते हैं, कोई न चीज अतिशय में चली जाती है। कभी कभी हम अपना ही बहुत नुकसान करते हैं, कभी कभी हम दूसरों का बहुत नुकसान करते हैं। तो इसलिए तो मनुष्य जीवन बना नहीं। मनुष्य जीवन जिसलिए बना है वो एक अति सूक्ष्म बात है, इसे सबको समझ लेना चाहिए। अगर हम बात कह रहे हैं जो भी उस पर शंका आपको हो तो ठीक है, किंतु एक सोच लेना चाहिए कि जैसे साइंस में एक हाइपोथेसिस, एक धारणा दी जाती है, उसको फिर देखा जाता है कि ये ठीक है या नहीं, उसमें प्रयोग करके देखा जाता है कि ये ठीक है कि नहीं। अगर वो देखा गया कि हाँ ये ठीक है, तब उसे कायदा कहा जाता है, लॉ कहा जाता है। इसी प्रकार अपने दिमाग को आप लोगों को थोड़ा खुला रखना चाहिए। पर यह अनादिकाल से ही मनुष्य का दिमाग कुछ इस मामले में कुंद है, वो अपने को बहुत जरूरत से ज्यादा समझदार समझता है, और इसी कारण उसका बड़ा नाश हुआ है। मैं किताब आजकल पढ़ रही थी जो थॉमस ईसा मसीह का शिष्य था, उसने लिखी, और उसने एक बड़े भारी बर्तन में बंद करके, सील करके, और इजिप्ट में हिंदुस्तान में आते वक्त गाड़ दिया। वो अब करीबन 50 साल पहले खोला गया और उसमें देखा गया कि क्या बातें लिखी गई हैं। उसने कहा कि ये बातें ग्नोस्टिक्स की है। ग्न शब्द जो है हम जानते हैं संस्कृत में या हिंदी में, मतलब ज्ञान। ज्ञान जो कि किताबों से नहीं मिलता, लेकिन जो अनुभव से मिलता है, जो अनुभव सिद्ध है, जो प्रमाण सिद्ध है, वो ज्ञान, इसकी बात उन्होंने की। किंतु उन्होंने गाढ़ क्यों किया? सोचने की बात है कि ऐसी सुंदर किताब उन्होंने गाढ़ क्यों की? क्योंकि उस वक्त के जो लोग धर्म के शासक थे, उन्होंने ये कहा कि ये लोग तो झूठे हैं, इनके पास कोई नॉलेज नहीं है और कुछ भी नहीं है, और ये सब झूठी बात कर रहे हैं। और इस तरह से उनको सताया गया, और जैसे अंग्रेजी में उसे कहते हैं हेरेटिक्स, उनको कहा कि ये हेरेटिक्स है और ब्लास्फेमी है, यानी परमात्मा का इसमें बदनामी है, और इस तरह से बातें करके, और उन्होंने वो किताबें बिल्कुल पढ़ने से, सुनने से सबको मनाही कर दी। इसलिए थॉमस ने वो सब किताबों को लेकर के और गाड़ दिया। आज वो किताबें मिली हैं, उपलब्ध है, और उस किताबों से आप जान सकते हैं कि सहयोग की बात ही उन्होंने करी है। सारी बात सहयोग की करी है, और सहयोग जो है हमारे देश में अनादिकाल से ही चला है। नानक साहब ने कहा है सहज समाधि का। कौन ऐसा संत हो गया जिसने सहज की बात नहीं की? लाओ त्से को देखिए तो वही बात करता है, सोक्रेटिस को देखिए तो वही बात करता है, पर हम लोगों ने जैसे अपनी आंखें बंद ही कर ली है। इसीलिए कबीर ने कहा है कैसे समझाऊं सब जगत। अब हमारे अंदर ये कलयुग की जो प्रक्रिया है बहुत जबरदस्त वर्तमान में चल रही है, और ये प्रक्रिया इस तरह की है
कि न जाने कितने तरह तरह के रोग, बीमारियां उत्पन्न हो, ऐसी ऐसी बीमारियां उत्पन्न हुई हैं कि जिसका कोई अर्थ नहीं निकलता। हम लोग पहले सोचते थे कि जो आदमी बहुत कार्यशील है और बहुत कार्य करता है, वो आदमी विशेष रूप से एक बड़ा महान आदमी है। लेकिन अब देखा गया कि जो आदमी हर समय सिर्फ काम ही में लगा रहता है, वो भी अपने चेतन मन को, कॉन्शियस माइंड को इतना इस्तेमाल करता है कि उसका चेतन मन ही थक जाता है। इसके बारे में मैंने 8-10 साल पहले अमेरिका में बताया था, किसी ने सुना नहीं, वो आज बात सत्य में आ गई। तो ऐसे लोगों का यह हाल है कि उनका चेतन मन कार्यान्वित ही नहीं हो सकता। समझ लीजिए, आप इसे पकड़ना चाहें तो पकड़ सकते हैं, वो अनजाने में, स्पॉन्टेनियसली, सहज में। किंतु अगर हम जान के चाहे कि हम अपना हाथ बढ़ाएं तो हाथ भी नहीं उठेगा, पैर भी नहीं उठेंगे। और जिस तरह से कोई एक मछली हो जिसकी हालत उसके हाथ पर चलते नहीं जमीन पर, उसी प्रकार ये मनुष्य, उसको लोग उठा के, जिस तरह से एक मछली को उठा करके इधर से उधर करिए, उसे करते हैं। इसके अनेक नाम हैं, लेकिन इसको वहाँ पर इतनी डिजीज कहते हैं कि जो बहुत काम करने वाला आदमी है उसकी क्या दुर्दशा। यह किसी ने कभी सोचा भी नहीं था कि इस तरह के भी रोग संसार में आ सकते हैं। फिर और भी रोग है, जैसे एड्स है और कैंसर है। इतने ही तरह के रोग हैं जिनका कोई इलाज नहीं। जो भी इलाज होते हैं बाहर से होते हैं, और इस बाह्य के इलाजों से आदमी का फायदा नहीं हो सकता। जैसे कि एक पेड़ है, वो अगर बीमार हो गया तो उसके पत्तों पे अगर आप कुछ दवाइयाँ लगाइए तो उसका फायदा तो हो नहीं सकता। उसको जड़ से आपको कुछ न कुछ देना चाहिए, और सहज योग ये जड़ का ज्ञान है, द नॉलेज ऑफ द रूट्स। और उसलिए आपको सूक्ष्म होकर के अपनी जड़ों में उतरना चाहिए। और जब ये जड़ें आपकी प्लावित हो जाए, नरिश हो जाए, तो आप हठात अच्छे हो जाते हैं। कोई मैं करती हूँ या कोई और करता है, ऐसी बात है। यह आपकी कुंडलिनी ही, जिसके बारे में अभी डॉक्टर साहब ने बताया, ये कुंडलिनी ही ये कार्य को करती है। और इतना चमत्कार पूर्ण है कि देखकर आश्चर्य होता है कि ये कैसे हो गया, ये कैसे हो रहा है। इतनी इसमें बातें हो जाती हैं कि आदमी आश्चर्यचकित होता है। बहुत आश्चर्य की बात है। इस पर मेरा लेना देना कुछ नहीं बनता। ये आपकी कुंडलिनी है, ये आपकी माँ है, और आपके सबके अंदर ये स्थितिकर है। अगर हम ये कह रहे हैं कि है, तो इसमें झगड़ा करने की कौन सी बात है। अगर ये आपके अंदर धन है तो इसे प्राप्त करें और इसका उपयोग करें, इसको इस्तेमाल करें अपने अंदर। इतना ही नहीं, पर दूसरों का भी आप लाभ कर सकते हैं। मैं कल आप लोगों को इसके बारे में बताऊंगी कि आत्मा क्या चीज है, क्योंकि आज तक आत्मा के बारे में कोई किसी को बता नहीं पाया। कौन बता सकता है? कोई सुनने वाला तो हो। कृष्ण ने भी एक अर्जुन को, वो भी युद्ध के मैदान में बताया कि जिसे और कोई न सुन सके। समझने वाले कम है, जानने वाले कम है, और इतना बड़ा भंडार इस देश में है। ये तो आपका पूरा हेरिटेज, वारसा। इसको आप क्या करें? इसकी और आपकी नजर क्यों नहीं? आप क्यों सोचते हैं कि परदेश में ही बड़ा कुछ अच्छा है, सब वहीं से गुड़ाने के हैं? आप लोग अभी बाहर गए नहीं, कैसा सोचते हैं? हम तो रह आए, तो भर पाए। वहां के इंसान इस कदर बचखाने विक्षिप्त हैं कि आप देख सकते हैं हम लोगों से कितने अधिक प्रौढ़, प्रगल्भ हैं, मैच्योर्ड। अभी वो एलिजाबेथ टेलर की शादी, उसकी 8वीं शादी, उसको हनीमून जाते वक्त देखने के लिए हजारों लोग वहां पहुंचे, और उसके ऊपर में 10 हेलीकॉप्टर टहल रहे थे, और ऊपर से वो पैराशूट नीचे गिर रहे थे। कुछ आदमियों पे, कुछ पेड़ों पे, बड़े एक्सीडेंट्स हो गए। ऐसा पागलपन आपने कहीं सुना? हाँ, हो सकता है हमारे मेले वेले लगते हैं, वहाँ लोगों को तो कुछ कारण से जाती है। तो नहीं कि किसी 8वीं शादी हो रही तो उसके हनीमून में देखने जाते हैं। एकदम बचखाना था। बच्चे भी अपने यहाँ समझदार है। उन्होंने क्या पाया?
सिर्फ ये कि मशीनें चलाने जानते हैं, इसका ये तो मतलब नहीं कि वो प्रगतिशील है। एक प्रगति बाह्य को होती है और एक प्रगति अंदर होती है। अपने देश में इसकी प्रगति अंदर हुई है और बहुत कुछ हो चुकी है, लेकिन हम लोग इस कदर अभिभूत हैं और बाहर की चीज़ों से, बाहर के विचारों से, बाहर के कामों से कि हम अपनी चीज़ को पहचाना नहीं चाहते। अभी डॉक्टर साहब ने जैसे बताया, दिल्ली यूनिवर्सिटी ने 3 डॉक्टरों को एमडी की पदवी दी है उनके रिसर्च पे सहयोग की, और यह भी सिद्ध हो गया कि सहयोग से लोग बीमारी से ठीक हो जाते हैं और अनेक तरह की बीमारियां ठीक होती हैं। पर केवल आप शरीर नहीं, सिर्फ शरीर के लिए कार्य करना कोई बड़ी भारी बात नहीं, शरीर तो ठीक हो ही जाएगा, पर मन साफ हो जाता है। हमारे यहाँ इतना वैमनस्य है, सारा जो कोई भी प्रश्न है वैमनस्य का, कि एक दूसरे की गर्दन की जो एक दूसरे को नीचे गिराओ वो क्यों ऊपर जा रहा है, ये वैमनस्य खत्म हो जाता है, जिससे कि हमारे अंदर बड़ा ही एक तरह से कहना चाहिए बड़ा हेल्दी एटमॉस्फेयर, बहुत ही स्वच्छ वातावरण निर्माण हो जाता है और उस वातावरण में सब लोग पनप सकते हैं। पर एक दूसरों से वैमनस्य करना, ये अब हम लोगों की मानो जैसी कोई भारतीय संस्कृति की देन ही है कि हम एक दूसरों से वैमनस्य करें। उसी प्रकार हर तरह की असुरक्षितता होने की वजह से भी हम लोगों में भ्रष्टाचार बहुत बढ़ गया। भ्रष्टाचार इतना ज़्यादा कि बाहर से आने के बाद ऐसा लगता है कि जैसे जीव उठना। ये सारा भ्रष्टाचार आने के बाद भी है क्योंकि हम असुरक्षित हैं। असुरक्षितता आ जाने के बाद ही हमारे लक्ष्मी तत्व की जागृति हो सकती है। हम भी लक्ष्मी तत्व से पूरी तरह से प्लावित हो सकते हैं। आपको हैरानी होगी कि जो लोग सहयोग में आए, अब इंग्लैंड में इस कदर बेकारी है कि उसका कोई अंदाज नहीं लगा सकता, लेकिन जितने सहयोगी हैं उनमें से एक भी बेकार है। सबको कुछ न कुछ नौकरी, काम, धंधा, सबको कुछ न कुछ मार्ग मिल गए हैं और सब बहुत अच्छे से रहे। ये कैसे होता है? ये लक्ष्मी तत्व हमारे अंदर है, वो कैसे जागृत होता है? आदि चीजें आप जब सेंटर पे आएंगे तब हमारी बहुत सारी देवता, और हम तो मानते ही नहीं कि कोई लक्ष्मी जी भी है, हम तो मानते ही नहीं कि कोई गणेश जी भी है, हम किसी चीज को मानते ही नहीं, ऐसे हम बड़े विद्वान हो गए। पर देश में ऐसी बात नहीं। मैं रशिया गई थी, आपको हैरानी होगी, पहले ही दिन वहाँ पर हजारों लोग, 16,000 से कम कोई आदमी आए और 16,000 हॉल के अंदर और बाकी के बाहर। इस कदर श्रद्धा से, इस कदर समझदारी से इन लोगों ने ये कैसे जाना कि हमें इस मनुष्य जीवन से किसी ऊंचे जीवन पे उठना है। उसकी वजह मैं सोचती ये है कि उनको दुनिया भर की एक चीज नहीं थी कि ये चीज है तो ये पसंद है तो वो चीज पसंद है, जो है सो है। इसलिए एक तरह से जो जड़वाद है, मटेरियलिज्म है, वो में बहुत कम है। अधिकतर 70% लोग जो है बड़े पढ़े लिखे विद्वान लोग हैं, बड़े बड़े साइंटिस्ट हैं, वो सब यही कहते हैं कि वाह हमें साइंस की बात मत बताओ, हमें अब आप आत्मा की बात बताओ। हम तो आपसे आत्मा की बात सुन रहे हैं। बड़ी आश्चर्य की बात है कि अपने देश के साइंटिस्ट जो है वो इस चीज को सुनने के लिए तैयार ही नहीं। ये कहाँ के साइंटिस्ट है? इन्होंने कौन सा बड़ा भारी साइंस में खोज लगा ली है? पर हमने देखे हैं जो बड़े बड़े साइंटिस्ट लोग बाहर हैं, वो लोग सहयोग के बारे में जानना चाहते हैं और जानना चाहते हैं अधिक और अधिक और सोचना चाहते हैं। और अपने देश में जो है आप न जाने क्यों हम लोग इस तरह से उद्दाम हो गए हैं कि हम परमात्मा को नहीं पाए। अरे परमात्मा के बगैर कुछ हो सकता था? देखिए सृष्टि कितनी सुंदर है, ये फूलों को देखिए, ये कैसे छोटे छोटे बीजों से कितने सुंदर फूल आ गए, ये कैसे है? ये पेड़ों को देखिए, ये कैसे एक ही एक जिसकी जो हाइट है, जिसकी जो ऊंचाई है, उसी ऊंचाई पे रहता है। उसको ये नहीं कि आप गुलाब का फूल, गुलाब का पेड़ बहुत ऊंचा हो जाए। ये कौन करता है? इसके बारे में पतंजलि ने कहा है कि ये उत्तम भरा प्रज्ञा करते हैं। ये उत्तम भरा प्रज्ञा, ये प्रज्ञा, ये शक्ति चारों तरफ फैली हुई है, इसे हमारे यहाँ परम चैतन्य कहते हैं और इसको कुरान में रूह कहते हैं। बाइबल में इसे ऑल परवेडिंग पावर ऑफ गॉड्स लव है। पर सब लोगों ने भगवान के नाम से दुकानें खोल दी, भगवान के नाम से उन्होंने इतने गंदे काम किए हुए हैं कि कोई विश्वास ही नहीं कर सकता कि भगवान हो भी सकता है।
इस पर यही कहना चाहिए कि जो बहुत पवित्र चीज है उसी को लोग इस्तेमाल करते हैं कभी कभी अपनी अपवित्रता छिपाने के लिए। पर जो पवित्र है वो पवित्र है, जो अटल है वो अटल है, और जो सत्य है वो सत्य है। और ये आपका धरोहर, आपका हेरिटेज आपके साथ इस देश में इतने कालों से, अनादि काल से विराजमान है। इस तरफ थोड़ी नजर आप लोग करें तो बहुत कुछ लाभ हो सकता है और बहुत कुछ इससे आराम भी हो सकता है। आपको मेरा अनंत आशीर्वाद है। कल आपको मैं आत्मा के बारे में बताऊंगी। आशा है आप और लोगों को, अपने मित्र मंडलियों को बुला लीजिए, क्योंकि मैं सिर्फ कल के दिन पूना में हूँ, और आशा है आप सब आत्म साक्षात्कार को प्राप्त करेंगे आज ही इस वक्त। यदि किसी को प्रश्न हो तो वो लिख के दे दें, कल उसका जवाब आपको दिया जाए। आता मराठी सांगायचं म्हणजे थोडं परखटपणे बोलायला पाहिजे। साधू संतांनी इथे रक्त ओतलंय, त्या महाराष्ट्रात तुमच्या साधू संतांनी रक्त ओतलेलं आहे, त्यांचा तर छळ झाला भरपूर। आता त्यांचंच कार्य पूर्ण करण्यासाठी आम्ही आलो। तेव्हा महाराष्ट्रातल्या लोकांनी जी टिंगलबाजी करणे आणि काहीतरी अश्लीलता घेऊन राहणे शोभत, हा महाराष्ट्र आहे। सर्व जगात हे नाव कुणाला मिळालं नाही, तुम्हाला मिळालेलं आहे, लक्षात ठेवा। तेव्हा कोणची महानता आपल्यामध्ये ते पाहिलं पाहिजे। हा जर महाराष्ट्र नसता तर एवढ्या संतांनी इथे जन्म का घेतला असता? ते संतही गेले, आता फक्त त्यांची देवळं बांधायची आणि टाळ फुटत फिरायची। जे संतांनी सांगितलं ते काय होतं की तुम्ही आत्मबोध बघा। अहो, नामदेवानी संबंध जोगवा म्हटलेला आहे, त्यात काय सांगितलं की आईचा मी जोगवा मागेल, आणि सगळ्या खेडे गावात सगळीकडे गाताय इतक्या वर्षापासून तो जोगवा द्यायला आम्ही आलो, तर आता आमच्याशी भांडण कशाच करता तुम्ही? स्पष्ट त्यांनी जोगवा मागितलेला आहे। सगळ्यांना जोगवा माहिती आहे ना? जोगवा म्हणजे योग, या ग्रामीण भाषामध्ये त्याला जोगवा म्हणतात। आणि सगळं अगदी व्यवस्थित असेल की बोधाचा झेंडा घेऊन जातात। बोध, बोध म्हणजे काय? बोध म्हणजे आपल्या मज्जातंतू, आपल्या सेंट्रल नर्वस सिस्टमवर आपल्याला ही सर्वीकडे पसरलेली परमेश्वराची जी प्रेमशक्ती आहे तिचे ज्ञान होणे हा बोध आहे, आणि तो बोध तुम्ही मिळवला पाहिजे। एकेका संतांचं काय सांगावं की नामदेव हे शिल्पी होते आणि गोरा कुंभार हा कुंभार होता। मी त्यांना भेटायला गेले, बघितलं की गोरा कुंभार पायाने माती जोडत, त्याला बघतच स्तंभित झाले आणि काय म्हणतात, निर्गुणाच्या भेटी आलो सगुणाशी। ही समज, ही बोलण्याची पद्धत आपल्या महाराष्ट्रात आहे का कुठे? इतकं आदराने बोलणं, इतकं महत्वाचं म्हणणं, केवढं मोठं म्हटलं त्यांनी की निर्गुणाच्या भेटी आलो सगुणाशी। ही मैत्री काय कमाल आहे, असे आपण बघत नाहीत लोक आजकाल। तुम्ही असं म्हणाले एक दुसऱ्याबद्दल, ते कुठले शिल्पी, हे कुठले कुंभार, आपल्याकडे तर जातीपातीवरच बसतो, आणि नाही तर कुणी जादू मंत्र केलं की त्याच्या पायावर। तेव्हा या गोष्टीचं ह्यांनी इतकं विशद वर्णन केलेलं आहे। आता ज्ञानेश्वरासारखे
आता निघाले आळंदीला टाळकुटून. अरे आळंदीला टाळ कुठून काय मिळणार आहे तुम्हाला? किती लोकांनी टाळ कुठले तिथे रस्त्याने मग ते तुळशीच्या डोक्यावर घेऊन ते कळशी डोक्यावर घेऊन बायका चालल्या. स्वतःचा छळ करीत करीत तिथे पोहोचायचं. ते का आवडलं असतं त्यांना? त्यांचा पुष्कळ झालेला छळ. आता तुम्ही कशाला स्वतःचा छळ करता? नाही म्हणे आम्ही उपास केलाच पाहिजे. बरोबर संकष्टीला उपास. ज्या दिवशी श्री गणेशाचा जन्म झालेला आहे त्या दिवशी उपासाला बसले. तुमच्या घरी जर मूल झालं तर तुम्ही सुतक कराल का? असं काहीतरी डोकं लावलं पाहिजे. त्या असल्या तऱ्हेच्या चुकीच्या धारणा आपल्यावर बसून बस झालं आमचं देव झाला, आम्ही उपास केले. तसंच महादेवाचं. अहो काहीच्या काही त्याला काही अर्थ आहे. इथे एवढी मोठी मोठी दगडाची पिंड घालून फिरतात. त्यांना हार्ट अटॅक. मला म्हणे माताजी जर हृदयामध्ये महादेव राहतात तर मला हार्ट अटॅक कशाला आला? मी तर महादेवाचा एवढा बघतो. अहो महादेवच रागवले तुमच्यावर. त्यांना गळ्यात लटकून सांगा तुमचे काय ते कोण आहेत. देवाला नुसतं पण ऑर्डर द्यायची, तू माझं हे असं कर, तू केलंच पाहिजे, झालंच पाहिजे. तुम्ही त्याच्या साम्राज्यात असता. तुम्ही ते ह्या महाराष्ट्र शासनात बसलेत, अजून त्याच्या शासनात याल तेव्हाच तो तुमचं ऐकेल ना. त्याला काय पत्कदर आहे तुमची? अशा रीतीने अनेक कुरीती आणि अनेक अंधश्रद्धा आपल्यामध्ये आहे. आणि त्या अंधश्रद्धा आपण फक्त सहयोगानेच घालू शकतो. फक्त संतांनीच हे कार्य करायचं असतं. कारण कुणी म्हटलं की मी अंधश्रद्धा घालू शकत, कारण त्या तो स्वतःच आंधळ आहे. तो काय अंधश्रद्धा घालवणार? ज्या माणसाला आत्मसाक्षात्कार झालेला, आत्मबोध झालेला, ज्याचे डोळे उघडलेले आहेत, जो आंधळा नाही, तो सांगू शकेल की ही गोष्ट आंधळी आहे की नाही. तर अशा तऱ्हेचे आपल्या देशामध्ये ज्या काही पुष्कळ गोष्टी होतात त्यातल्या त्यात महाराष्ट्रात अतिशहाणे बरेच विद्वान येतात. म्हणजे म्हणे काय की परमेश्वर नाही. कशावरून? ते अशास्त्रीय म्हणणं आहे. परमेश्वर नाही. तुम्ही शोधून पाहिला का? आधी शोधून बघा मग बोला. सरळ ठोकून द्यायचं ठाम परमेश्वर नाही, आमचा परमेश्वर विश्वास नाही. तुम्ही कोण? कोण आपल्याला काय करू शकतो? हा डोळा तुमचा कोणी बनवला? तुम्हीच बनवला की काय? हे शरीर तुमचं कोणी घडवलंय? तुम्हीच घडवलं की काय? पण त्याचा शोध घेतल्याशिवाय असे ठाम गोष्टी मांडायच्या की आमचा विश्वास नाही परमेश्वर. जितका महाराष्ट्रात असला बुद्धिजीवी जीव आहे तो कुठेही संबंध हिंदुस्थानात काय पण साऱ्या जगात निघाला. आश्चर्याची गोष्ट आहे की जिथे संत साधूंनी एवढं कार्य केलेलं आहे, तितकं आपला प्रेमाचा पूर वाहिलेला आहे. त्या ठिकाणी अशा तऱ्हेचे लोक उपजलेले आहेत की ते त्याला अतिशहाणे समजतात. आणि संतांनाही मूर्खात काढलाय त्यांनी. असे महामूर्ख ह्या महाराष्ट्रातच जन्माला यायला पाहिजे होते का? थोडं बरखडपणे बोलते त्याबद्दल क्षमा करावी. पण अशा बुद्धिजीवी लोकांना तुम्ही मुळीच दाद दिली नाही पाहिजे. जर बुद्धी सर्व काही असते तर महाराष्ट्राचे प्रश्न सोडवावे. आमचे सगळे सहयोगी फॉरेनला आले, ते आता मद्रासहून आम्ही आलो. ते म्हणे की महाराष्ट्रासारखे खराब रस्ते आम्ही जन्मात पाहिले. त्या रस्त्यांना कंटाळे, एवढे खड्डे काय ते विचारू. अहो कुठेही नाही असे घाणेरे रस्ते, कुठेही नाही. आणि म्हणे आम्ही बुद्धिजीवी आहोत. बुद्धीने जर जिवंत राहिला असतं तर मग जेवण खाण्याची काय गरज आहे? बुद्धीच खात राहा. ह्या बुद्धिजीवी लोकांनी त्या कलियुगामध्ये जे कार्य त्यावेळच्या संतांना त्रास देणाऱ्या लोकांनी केलेले आहे तेच हे करत. कारण डोकं गुढं नाही, विचार करायचं नाही. उद्या आजारी पडले की मग येतात. डॉक्टरांनी सांगितलं की मी माझा काही इलाज नाही बा, तू करणार 10 दिवसात, मग येतात. परमेश्वर हा आहे आणि त्याचे प्रमाण आहे आमच्या. परमेश्वर नाही असं म्हणणं महापाप. जो आहे तो आहे. तो इतका दयाळू आणि कनवाळू आहे की आपण असं बडबडतो तरी तो आपल्याला काही करत नाही. त्याला माहिती आहे मूर्ख आहेत काय करायचं. तेव्हा त्याचं प्रमाण घ्या. त्याचा प्रमाण जाणल्यानंतर तुम्ही जर आत्मबोधात उतरले
तर तुम्हाला कळेल की हा परमेश्वर सर्व पित्यांचा पिता आणि इतका तन्वाळू आनंदाचा सागर अशा परमेश्वराला नाही म्हणून आपण तेवढी मोठी घोड चूक केली. हे महाराष्ट्रात व्हावं याचं मला अत्यंत आश्चर्य वाटतं. संतांनी इतक्या मेहनती घेतल्या, त्याचा काय फळ निघाला. आमचे बाहेरचे एक ग्रस्त आले, ते म्हणाले माताजी कदाचित तिथे फारच लोक देवाकडून देवाबद्दल विरुद्ध असतील म्हणूनच इतक्या लोकांनी इथे जन्म घेतला, आणि तर त्यांनी इथे काय इतका जन्म घेतला असता. वाटेल ते तोंडातील ते बोलायचं, म्हणतात ते सांगायचं. केवढा उद्दामपणा. आणि मला कधी कधी भीती वाटते त्या महाराष्ट्रावरती काय गदा येणार आहे देवाचं. अशा रीतीने बेजबाबदारपणाने बोलणं, भरकटल्यासारखं, कसं काय तुम्हाला सगळा अधिकार आहे. ह्याचं पण एक फार मोठं सायन्स आहे अध्यात्माचं. त्याच्यात उतरावी आणि मग बोला. एक अक्षर तुम्ही कधी वाचत नाही, कधी त्याचा व्यासंग केला नाही, जाणलं नाही, एक अमृतानुभवासारख्या 2 ओळी लिहून दाखवा म्हटलं तर लिहून दाखवता येणार नाही. काय ते लिखाण. असे महान लोक ह्या देशात, ह्या महाराष्ट्रात झाले, आणि आपण कुठे बसलेलो आहोत, काय करतोय, लक्ष घालायला हवं. ह्या महाराष्ट्रातच मला फार आशा होती की सर्व जग ह्या महाराष्ट्रात ह्या संत साधूंच्या दर्शनासाठी येतील. तसं काही दिसत नाही, कारण इथे होत्याने दुसरेच प्रकार पाहिले. मी काही तुम्ही असं करू नका तसं करू म्हणत नाही, पण तुम्ही आत्मसाक्षात्कार घ्या एवढंच माझं म्हणणं आहे. आणि त्याच्यानंतर त्यात जमलं पाहिजे, श्रद्धा ठेव, जमलं पाहिजे. जी जुनाट प्रवृत्ती आहे ती सोडली पाहिजे. हे नाविन्यातलं अतिनाविन्य आहे. त्यात उतरल्यावर तुम्हाला लक्षात येईल की तुम्ही काहीतरी विशेष आहात. विशेष आहात म्हणूनच या महाराष्ट्रात जन्माला आलात, आणि ते विशेष काय ते मिळवलं पाहिजे. काहीतरी असामान्य असल्याशिवाय तुम्ही ह्या महाराष्ट्रात जन्माला आला नाही. पण तुम्ही सगळं स्वतःविषयी विसरलं. तुमच्या लक्षातच येत नाही की तुम्ही ह्या महाराष्ट्रात जन्माला का आला. विचारच तुम्ही करत नाही. थोडासा जर स्वतःच्या बद्दल विचार केला, आपल्या गौरवाबद्दल, तर आपल्या लक्षात येईल या महाराष्ट्रात जन्म आलेला मनुष्य वाया जाण्यासाठी आलेला नाही, दारू पिऊन जिवून रस्त्यात पडण्यासारखे आलेले नाही. पण आश्चर्याची गोष्ट आहे की त्या दिल्लीला, इथे म्हणजे मला मुळीच आशा नव्हती, तिथे एकाहून एक सहयोगी निघाले, हजारोनी. त्या नोएडाला हजारोनी, गाझियाबादला, लखनौला, बनारसला. आणि ह्या महाराष्ट्रात काय होत आहे की पुण्यभूमी ना, पुण्यपटण, त्या पुण्यपटणामध्ये पुण्यवान लोक जन्माला येतात. तेव्हा आपले पुण्य जे आहे एवढं साचलेलं आहे, एवढं तुमचं बँकमध्ये अकाउंट असतो तसं ते काय वापरून तर बघायला पाहिजे. या सर्व बुद्धिजीवी लोकांच्या मागे तुम्ही जाऊ नका. त्यांनी काय मिळवलंय? दारू प्यायची, आणि कार्य करायचं. काय यांच्या जीवनात कोणचा मोठा आदर्श यांच्यामध्ये, कोणची महानता आहे लोकांमध्ये. तेव्हा लक्षात ठेवलं पाहिजे की आपण महाराष्ट्रात जन्माला आलो. आणि भाषा म्हणजे तेवढी ओघवती भाषा मराठीची. एका शब्दाला 1000 त्याचे पैलू आहेत. अशा ओघवती सुंदर भाषेला आणून मातीत घातलेले. त्यावेळेला तर मला खूप आश्चर्य वाटलं की दिल्लीसारख्या शहरामध्ये इतके सुंदर संस्कृती तयार झाली. इथे की रोजचं पॉलिटिक्स, घाण, सगळ्या हिंदुस्थानातली घाण तिथे पोचलेली. अशा घाणेरड्या वातावरणात अशी कमळाची फुलं कशी निघाली, मग आपल्या महाराष्ट्रात का होईल? म्हणून सगळ्या लोकांना माझी विनंती आहे की आता सगळ्या ह्या मागच्या गोष्टी सोडून द्या आणि स्वतःच्या गौरवाला प्राप्त व्हा. माझा अनंत आशीर्वाद आहे, अनंत आशीर्वाद तुम्हाला आहे. आता आपण
सहयोगाच्या आत्मबोधाच्या प्रक्रियेला सुरुवात करूया. सह म्हणजे तुमच्याबरोबर जन्मलेला असा हा योगाचा जन्मसिद्ध अधिकार तुम्हाला आहे. जन्मसिद्ध, आणि प्रत्येकाला हा अधिकार आहे. ह्याच्यासाठी पैसे मोजावे लागत नाही. ह्याच्यासाठी मेहनत करावी लागत नाही. जसं एक बी तुम्ही जमिनीत पेरता तशी एक जिवंत क्रिया आहे, आणि आपोआपच म्हणजे सहजच ती जागृत होते कुंडलिनी आणि तुम्हा आत्मबोधाला प्राप्त होता. त्यासाठी काही मेहनत नको, काही त्याग नको, काही नको. तुम्ही जिथे आहात तिथे जसे आहात तसेच ही प्रक्रिया घडते. सुरुवातीला मला सांगायचं म्हणजे असं की ह्याच्यात 3 अटी आहेत. I would like to say that there are 3 conditions for Kundalini awakening. आपसे कहना चाहती हूँ कि 3 शर्तें हैं जिससे कुंडलिनी का जागरण होता है. एक के बाद एक आपको मैं वो शर्तें बता दूं. कोई कठिन नहीं. पहली तो शर्त यह है कि आप वो सबको आत्मविश्वास होना चाहिए कि आप आत्मबोध को प्राप्त हो, आपको आत्म साक्षात्कार मिलेगा. किसी प्रकार की भी न्यूनता जो आपके दिमाग में बनी है, क्योंकि आधे दिन लोग यही कहते रहे कि तुम पापी हो, तुमने ये पाप किया, तुमने वो पाप किया, तुम्हारी माँ मर गई है, गाय दे दो तो तुम्हारे माँ के पाप छूट जाएंगे. यही सब धंधे होते हैं ना. ये लोग जो कहते हैं कि आप पापी हैं, कोई विश्वास नहीं, कोई भी पापी नहीं. हाँ, भटके हुए आप भटक गए. आप जहाँ हैं वहाँ जैसे भी भटक गए हो, आज वर्तमान में इस वक्त आप अपने दोषों को किसी भी तरह से मत सोचें. निर्दोष हैं आप इस वक्त जब आप यहाँ बैठे, और यही सोचना चाहिए कि हम पूर्णतया निर्दोष हैं. बहुत लोगों के लिए मुश्किल है. ये तो एक बीमारी पड़ गई है लोगों को कि खासकर अंग्रेजी भाषा में कि आई एम अफ्रेड, आई एम गिल्टी, आई एम सॉरी. अंग्रेजी बोलना शुरू कर दीजिए तो आपका लेफ्ट आ गया, लेफ्ट विशुद्धि जो है वो पकड़ जाएगा. जैसे ही आप अपने में दोष ढूंढेंगे, आपकी ये चक्र यहाँ पे लेफ्ट में पकड़ेगा, और जिसकी वजह से अंजाइना की बीमारी, स्पॉन्डिलाइटिस की बीमारी, और आपको भी बीमारी हो सकती है जिसे कि कहते हैं कि लिथार्जिक ऑर्गन से होती है. माने आलसी आपके घर शरीर में जो कार्यान्वित चीजें हैं वो अगर पूरी तरह से आलसी हो जाए तो भी बीमारी आपको हो सकती है. तो पहली बात ये कि हमें अपने बारे में पूर्ण विश्वास होना चाहिए और सोचना चाहिए कि हम मनुष्य हैं, हम गौरवशाली. इसमें कोई नहीं जात नहीं, पात नहीं, इसमें कोई गरीबी अमीरी नहीं है, इसमें कोई ऊंचा नीचा नहीं है. सबके लिए एक ही चीज है कि सबके अंदर कुंडलिनी का वास्तव है, और सबकी कुंडलिनी जागृत हो सकती है. ये सब जो बातें आप लोगों को बताई गई हैं, इसको कृपया आप लोग पूरी तरह से पूछिए. इस क्षण, इस वर्तमान काल अपने प्रति जो भी क्रोध हो, नाराजगी हो, उसे आप माफ कर दीजिए. दूसरी शर्त ऐसी है बहुत आसान है चीजें भी, कोई मुश्किल नहीं, कि आप सबको एक साथ माफ करें. आप माफ करें या ना करें, क्षमा करें या ना करें, कुछ नहीं करते, कुछ भी नहीं करते, सिर्फ दिमागी जमा खर्च, सिर्फ अपने सर की एक कल्पना कि मैं उसको क्षमा नहीं कर सकता.
पर उसे नुकसान किसका हो रहा है? आप ही का नुकसान हो रहा है। वो जिसने आपको सताया, तकलीफ दी, उसको याद करने से आपको तकलीफ हो रही, उसे कोई तकलीफ नहीं। तब फिर आपको सबको एक साथ, बिल्कुल एक साथ सबको क्षमा करनी चाहिए, बिल्कुल अपने पूरे मन से इसको क्षमा करें। तीसरी बात यह है कि मैं आपकी स्वतंत्रता का पूर्णतया आदर करता हूं। अगर आपको आत्मबोध नहीं चाहिए तो आपको कृपया चले जाना चाहिए, क्योंकि दूसरों की ओर देखना इस वक्त में, जबकि वो अपनी अंदर और देख रहा है, तो ये कोई बड़ी सभ्यता की बात नहीं, शिष्टता की बात नहीं। इसलिए जिनको नहीं चाहिए वो कृपया चले जाएं तो बहुत अच्छा होगा, और जिनको चाहिए वो अवश्य बैठे, आराम से बैठे और इस चीज को प्राप्त करें। एक छोटी सी विनती है कि आप लोगों अगर जूते उतार सके तो बड़ा अच्छा होगा, क्योंकि ये जो महाराष्ट्र की भूमि, ये अत्यंत पवित्र भूमि है। अब क्या बताएं आपसे, जो लोग बाहर से आए हैं उनके लिए भी जान लेना चाहिए कि महाराष्ट्र की भूमि, यहाँ की संस्कृति बहुत पवित्र है। अब कुछ रहा नहीं उसमें से। जब हम छोटे थे तो हमने बहुत कुछ देखा था। आप लोग दुर्भागी हैं जो आपने ऐसा देखा नहीं। कोई हल नहीं, फिर से भाग्य जगाना चाहिए इस महाराष्ट्र का। तो कृपया आप अपने जूते उतार के दोनों पैर, जो जमीन पे बैठे हो तो ठीक ही है, लेकिन जो कुर्सियों पे बैठे हो दोनों पैर अलग अलग। आता डोक्याचं पागोट वगैरे काढून घ्या, कारण सहस्त्रार उघडायचं मला इथून. हे ब्रह्मरंध्र आहे, म्हणून कृपा करून डोक्याचं पागोट वगैरे काढून. आईकडे कशाला पागोट करून बसा, कमी काही मिनिस्टर ऐकता. आईकडे पागोट कशाला पाहिजे? तुम्ही आपल्या आईला भेटायला आलात, पागोट कशाला पाहिजे? हा, आईचा हात नेहमी डोक्यावर असतो नाही का? पागोट कशाला पाहिजे आईच्या? टोप्या बिप्या असल्या त्या उतरून ठेवा. गंडेत वगैरे काही गळ्यात असतील, कमरेत असतील ते कृपा करून काढलेले बरे. आणि काही मंत्र वगैरे म्हणू नका, काही म्हणायची गरज नहीं. कोई मंत्र आदि कुछ नहीं कहने की जरूरत. कुछ अगर आपके गले में तंग चीज हो या कमर में चीज तंग हो तो उसे निकाल दें. कोई भी मंत्र वगैरह नहीं कहने की जरूरत. कुंडली खुद ही उठ करके पूरा काम कर ले. ये आपकी माँ है, आपकी अपनी वैयक्तिक माँ है, इंडिविजुअल मदर. वो आपके बारे में सब जानते हैं और वो पूरे आराम से उठ करके और आपको पूरी तरह से ऐसा बना देगी कि आप खुद हैरान हो जाएंगे कि मेरा एकदम इस तरह से परिवर्तन, ट्रांसफॉर्मेशन कैसे होगी. कमाल की चीज. तब आप जानिएगा कि आप क्या है. डॉक्टर साहब ने आपसे भी बताया कुंडलिनी के बारे में. लेफ्ट एंड राइट साइड. लेफ्ट साइड जो होती है ये हमारी इच्छा शक्ति है और कुंडलिनी हमारी शुद्ध इच्छा है. राइट हैंड जो है, राइट साइड, ये हमारी क्रिया शक्ति है. इसलिए आप सब लोग अपना लेफ्ट हैंड हमारे ओर करें. इसका मतलब है कि आपकी इच्छा है, आप चाहते हैं कि आपको आत्मबोध हो जाए. मैंने पहले कहा कि जबरदस्ती नहीं कर सकते. सब लोग कृपया करें. लेफ्ट हैंड मेरी ओर और दूसरों की ओर न देखें. अभी तक तो हम दूसरे की ओर देखते आए हैं, अब अपनी ओर देखने की बात है. डावा हात माझ्याकडे करा.
आणि उजवा हात ही क्रियाशक्ती आहे. डाव्या हातामध्ये इच्छाशक्ती, उजव्या हातामध्ये क्रियाशक्ती. डावा हात माझ्याकडे करायचा आणि उजव्या हाताने आपल्या चक्रांना प्लावित करायचं. We have to nourish our centers with our right hand. That's all. अपने राइट हैंड से आपको अपने सेंटर्स को प्लावित करना है और ये इसलिए कि आप जान भी जाइए कि आपके क्या क्या सेंटर है. सारा कार्य हम लेफ्ट में करें. आपलं सगळं आपण काम डावीकडे करणार. आता डोळे मिटायच्या आधी आपल्याला दाखवते मी कोणते कोणते चक्र करायचे. तुम्ही आता डावा हात असा ह्यांच्याकडे दाखवायचा आणि उजवा हात. सर्वप्रथम अपने हृदय हाथ ठेवना. सबसे पहले अपने हृदय पे हाथ. हृदय में आत्मा का स्थान है, इसलिए सबसे पहले हम अपने हृदय पे हाथ रखें. उसके बाद हमारा राइट हैंड हम पेट के ऊपरी हिस्से में लेफ्ट हैंड साइड पे रखें. पोटाच्या वरच्या भागात डावीकडे. ये गुरु प्रिंसिपल, गुरु तत्व का स्थान है. ये महान गुरुओं ने बनाया हुआ है. जो सदगुरु हो गए उन्होंने ये स्थान बनाया है और जिसकी कृपा से हम लोग भी अपने ही गुरु हो जाते हैं. क्योंकि जब आप आत्मा हो जाते हैं तो आत्मा के प्रकाश में आप जब चलते हैं तो आप ही अपने गुरु हो जाते हैं. फिर ये राइट हैंड पेट के निचले हिस्से में लेफ्ट हैंड साइड पे रखें. ये चक्र शुद्ध विद्या का है. शुद्ध विद्या का मतलब है जिस विद्या से, जिस ज्ञान से हम एक चैतन्य को उपयोग मिला सकते हैं, परमात्मा की शक्ति को उपयोग मिला सकते हैं. यही शुद्ध विद्या है. लेकिन ये विद्या पढ़ाई नहीं जाती. जैसे कि अब हमें मालूम है कि अगर हमें यहाँ चोट लग जाए फौरन ये अंगूठा उसकी मदद करते हैं. ये विद्या बंदी बनाई. अगर बहुत ज्यादा से गाय का है तो हम ऐसे हाथ कर लेते हैं. ये विद्या हमारे अंदर है, शुद्ध विद्या, कोई सिखाई हुई नहीं. इसी प्रकार जैसे ही आपके अंदर चैतन्य बहना शुरू होगा तो आप देखेंगे कि आपके हाथ से ठंडी ठंडी हवा आने लग जाएगी. आपके ब्रह्मरंध्र से कुंडलिनी जब भेजेगी तो यहाँ से भी ठंडी ठंडी हवा आ जाएगी और आप इन्हीं 5, 6 और 7 चक्रों में जान जाइए कि आपके अंदर क्या दोष है और दूसरों के किस चक्र पे दोष है. ये जो लेफ्ट हैंड है ये हमारी भावनाएं, इमोशन के लिए, और जो राइट हैंड है वो हमारे बुद्धि के कार्य और शारीरिक कार्य के लिए है, मेंटल एंड फिजिकल वर्क. इसी तरह से 7 चक्रों को मिला करके बीच में जो चक्र तैयार है, लेफ्ट एंड राइट सिंपैथेटिक से जो बीच में चक्र तैयार होता है इसे पैरासिम्पैथेटिक कहते हैं. और इसी चक्रों से ही शक्ति के पुंज है और जो शक्ति हमारे अंदर गुजरती है. कल आपको मैं ये भी बता दूंगी कि हमें बीमारियां क्यों हो जाती हैं. तो आज आप जान लीजिए कि ये शुद्ध विद्या हमारे अंदर संचार करती है, इसका संचरण होता है, जिससे कि आप जान सकते हैं अपने बारे में और दूसरों के बारे में. सामूहिक चेतना में, कलेक्टिव कॉन्शियसनेस में एक नया कॉन्शियसनेस आपके नसों पे, अपने नर्व्स में जाग जाता है. अब अपना राइट हैंड आप पेट के ऊपरी हिस्से में फिर रखें. फिर यही राइट हैंड आप हृदय पर.
आपसे मैंने पहले ही कहा था कि अगर आप अपने को बहुत दोषी समझते हैं, हर चीज में आप बड़े संकोच करते हैं, बड़े ही आप फॉर्मल आदमी हैं, तो आपका ये चक्र पकड़ जाता है। और जब ये चक्र पकड़ जाता है, इससे जो बीमारियां हो जाती हैं वो भी मैंने आपसे बता दी। तो इसलिए अब राइट हैंड आप अपने कंधा और अपनी गर्दन, खांदा आणि आपली मान ह्याच्यामध्ये जो कोण आहे त्याच्यावरती हात ठेवा। अब अपनी गर्दन जो है राइट साइड को मोड़, अपनी मान उजवीकडे वळवून घ्या पूर्णपणे। अब अपना हाथ पूरी तरह से आड़ा इस तरह से अपने कपाल पर रखें। कपाळावर आता आपला हात आडवा असा रहा। अब अपनी गर्दन नीचे झुका लें, इतनी झुक जाए तो मान खाली जरूर देंगे। यहाँ पर सबको एक साथ क्षमा करना होगा। अब यही हाथ पीछे की ओर ले जाए और अपने सर को पीछे की ओर मोड़ दें। यहाँ पर बगैर अपने को दोषी ठहराए हुए, बगैर अपनी गलतियां करे बगैर आपको अपने समाधान के लिए ही परम चैतन्य से क्षमा मांगनी। आपल्या चुका न मोजता, आपल्याला दोषी न ठरवताना त्या ठिकाणी आपल्याला त्या चारीकडे पसरलेल्या परम चैतन्याची क्षमा मागायची। आता उजवा हात करत पूर्णपणे ताणून लिया, राइट हैंड को पूरी तरह से तान लिया और इसकी जो हथेली है उस हथेली को बराबर अपने तालू पर, जो कि एक शीघ्र की हड्डी थी बचपन में, उस पर का तळव्याचा मधला भाग बरोबर मध्य भाग हे आपल्या टाळूवर, टाळू आपल्याला माहिती लहानपणी टाळू जे एक फारच ठीक असा हाड असायचं, त्या जागेवर बरोबर जमून घ्यायचं। अब अपनी उंगलियां पीछे की तरफ पूरी तरफ से और गर्दन को झुका और अब घुमाया। इसको 7 बार क्लॉक साइड घुमाइए। मला 7दा घड्याळाच्या काट्यासारखे 7 दात हुआ। हळूहळू दाबून पीछे की ओर उंगली करें, मागच्या बाजूला उडून जरा ताणून जरा पोचो, म्हणजे बरोबर प्रेशर पड़े। दबाव ठीक से पड़ना चाहिए, इसलिए उंगली आपकी 7 मरतबा इसे घुमा। बस इतना ही हमें करना है, कुछ ज्यादा नहीं। इतकंच करायचं, मी काही जास्त नाही। आत्मविश्वास, आत्मविश्वास के साथ लेफ्ट हैंड हमारी ओर करें, डावा हात माझ्याकडे, उजवा हाथ हृदयावर, राइट हैंड हृदय पे, हार्ट। और अब आप आंखें बंद कर लें। आता डोळे मिटा, चश्मा उतरवून घ्या, चश्मा उतार लीजिए। जब तक मैं न कहूं कृपया आप आंख न खोलें। अब हृदय पे हाथ रख करके एक बड़ा मूलभूत प्रश्न आप मुझसे पूछिए। 3 बार अपने हृदय में उधार हाथ ठेवून मला एक फार मूलभूत प्रश्न विचारा। हृदयावर हात ठेव। हृदयातच विचारायचा प्रश्न,
तीन माँ, आप मुझे माँ कहें चाहे आप मुझे श्री माता जी कहें। माँ, क्या मैं आत्मा हूँ? प्रश्न विचारा, आई किंवा मला श्री माताजी म्हणता येईल, काय मी आत्मा आहे? मी आत्मा आहे का? असा प्रश्न तीनदा विचारा. कारण तुम्ही आहात, आप है, आत्मा ही है. अब अपना राइट हैंड पेट के ऊपरी हिस्से में रखें, लेफ्ट हैंड साइड. आता उजवा हात पोटाच्या वरच्या बाजूला डावीकडे ठेवणे, दाबून ठेवणे. अगर आप आत्मा हैं तो आप अपने गुरु भी हैं. इसलिए दूसरा प्रश्न अपने मन में 3 बार पूछिए, माँ, क्या मैं स्वयं का गुरु हूं? जर तुम्ही आत्मा आहात तर तुम्ही स्वतःचे गुरु आहात. म्हणून एक प्रश्न 3दा मनात विचारायचा, श्री माताजी, मी स्वतःचा गुरु आहे का? मी स्वयंचा गुरु आहे का? मी माझा गुरु आहे का? असा प्रश्न विचारा मनात. आपसे पहले कहा था मैंने कि मैं आपकी स्वतंत्रता का आदर करती हूँ. आपका कोई जबरदस्ती नहीं हो सकती और आप पर शुद्ध विद्या भी कोई जबरदस्ती से नहीं ला सकता. वो आपको मांगनी होगी. इसलिए अपना राइट हैंड अब आप पेट के निचले हिस्से में रखें. लेफ्ट हँड साइड में. मी आधीच म्हटलं होतं की मी आपली स्वतंत्रता आहे त्याची मानमर्यादा मी ठेवते आणि आपल्याला जबरदस्ती होऊ शकत नाही. शुद्ध विद्या सुद्धा मी आपल्याला जबरदस्तीने देऊ शकत नाही, तेव्हा ती मागावी लागेल. इस चक्र पे 6 बार आप कहिए मन में, माँ, मुझे कृपया शुद्ध विद्या दीजिए. 6 बार कहिए. त्या चक्रावर 6दा म्हणावं, श्री माताजी, कृपा करून मला शुद्ध विद्या द्यावी. 6 बार इसलिए क्योंकि इस चक्र में 6 पंखुड़ियां. 6दा एवढ्यासाठी की ह्या चक्राला 6 पाकळ्या आहेत. जैसे ही आप कुंडलिनी का जागरण के बारे में जानना चाहते हैं, ये जानिए कि जब आपने शुद्ध इच्छा मांगी तो कुंडलिनी का जागरण शुरू हो गया. आपको उसका पता ही नहीं लगा. कुंडलिनीचं जागरण तुम्ही शुद्ध इच्छा मागितल्याबरोबरच सुरुवात झालेली आहे. तुम्हाला ते कळणार सुद्धा नाही, पण कुंडलिनी जागृत झाली आणि वर चालू लागली. त्याची वाटचाल वर होत आहे. यह कुंडलिनी ऊपर की ओर चल रही है. इसलिए चाहिए कि हम ऊपर के चक्रों को भी प्लावित करें, जिससे वो विस्तार हो जाए, जिसमें से कुंडलिनी आसानी से गुजर सके. वरती चक्र जे आहेत ते विस्तार झाले पाहिजे. त्याच्यातनं कुंडलिनी व्यवस्थित गेली पाहिजे. इसलिए अपने आत्मविश्वास के साथ हमें उनका विस्तार करना चाहिए, उनको प्लावित करना चाहिए. तो आप अपना राइट हैंड पेट के ऊपरी हिस्से में लेफ्ट हैंड साइड में रखें. आता कृपा करून आपला उजवा हात पोटाच्या वरच्या बाजूला डावीकडे ठेवावा दाबून आणि इथे यहाँ पर पूर्ण आत्मविश्वास के साथ आपको 10 मर्तबा कहना होगा, श्री माताजी, मैं स्वयं का गुरु हूँ. श्री माताजी, मैं स्वयं का गुरु हूँ. इथे पूर्ण विश्वासाने आपल्याला 10 म्हणा लागेल.
श्री माताजी मी स्वतःचाच गुरु आहे असं म्हणावं लागेल. पूर्ण आत्मविश्वासाने राहायला म्हणा. जो मूलभूत बात है वो ये कि आप आत्मा है. आप ये शरीर, मन, बुद्धि, अहंकार आदि उपाधियां नहीं, आप शुद्ध आत्मा है. मूलभूत तुम्ही आत्मा. शरीर, मन, बुद्धि, अहंकार आदि ह्या उपाध्या नहीं, तुम्ही शुद्ध आत्मा. इसलिए हम अपना राइट हैंड उठा करके और हृदय पे फिर रखें और पूर्ण आत्मविश्वास के साथ आप कहें श्री माता जी मैं शुद्ध आत्मा हूँ. म्हणून कृपा करून आपला राइट हँड उचलून उद्याच्या हृदयावर ठेवावा आणि पूर्ण आत्मविश्वासाने बाराला म्हणा श्री माताजी मी शुद्ध आत्मा है. 12 मर्तबा कहिए श्री माताजी मैं शुद्ध आत्मा हूँ. ये जो परम चैतन्य चारों ओर फैला हुआ सारा जीवंत कार्य कर रहा है, ये ज्ञान का सागर है. प्रेम का सागर तो है ही और सबसे अधिक ये क्षमा का सागर. इसलिए से आप कोई सी ऐसी गलती नहीं कर सकते जो इस सागर में पूरी तरह से नष्ट न हो जाए. इसलिए आप अपने को क्षमा करो. चारीकडे पसरलेली परमेश्वराची प्रेमसृष्टी, त्याच्या शक्तीत संबंध प्रेमाचा सागर समावलेला आहे. संबंध ज्ञानाचा सागर आहे, पण सर्वात अधिक क्षमेचा सागर आहे. आणि तुम्ही कोणत्याही अशी गोष्ट चूक केली तरी ह्या क्षमेच्या सागरात ती सगळी धुवून गेली. म्हणून स्वतःला क्षमा करू. अपना हाथ मान आणि खांदा ह्याच्यामध्ये घ्या. अपना हाथ राइट हैंड गर्दन और कंधा इसके बीच के कोण में रखें और गर्दन को राइट साइड में मोड़ दें. आपल्या मानेला उजवीकडे वळवून घ्या पूर्णपणे. यहाँ पर 16 टाइम्स कृष्णाचं चक्र आहे. इथे 16 दामनावर 16 मर्तबा आपको कहना होगा पूर्ण आत्मविश्वास के साथ माँ मैं निर्दोष हूँ. इथे पूर्ण आत्मविश्वासाने 16ला म्हणावं लागेल आई मी निर्दोष आहे. आता मी आपल्याला आधी सांगितलेलं आहे तुम्ही क्षमा करा अथवा नका करू. तुम्ही काही करत नाही, पण जर तुम्ही क्षमा नाही केली तर अशा लोकांच्या हातात येतात त्यांनी तुम्हाला त्रास दिलेला आहे. म्हणून सगळ्यांना एक साथ क्षमा केली. एक साथ. कोणाची आठवण करण्याची गरज नाही, कोणाला जाण्याची गरज नाही. फक्त एक साथ सगळ्यांना क्षमा करायची. मैंने आपसे पहले भी कहा है कि आप क्षमा करिए चाहे न करें, कुछ भी नहीं करते. लेकिन जब आप क्षमा नहीं करते हैं तो उन लोगों के हाथ में खेलते हैं जिन्होंने आपको सताया तकलीफ. उनको याद करने की भी जरूरत नहीं, उनको गिनने की जरूरत नहीं. बस आप पूर्ण हृदय से सबको एक साथ क्षमा करें. राइट हैंड को अपने माथे पर आड़ा रखें और सर को झुका लें. सर को झुका करके पूरी तरह से आप पूर्ण हृदय से, न कि कितने बार, पूर्ण हृदय से कहें कि माँ मैंने सबको एक साथ क्षमा कर दी. डोक्याची चांगली फिरवा. त्यावेळेला तुम्ही साधा म्हणायला पाहिजे श्री माताजी मला आत्मसाक्षात्कार कृपा करून द्यावा. मान वाकून घ्या. गर्दन झुका, उसके बगल नहीं होगा.
अब दोनों हाथ नीचे ले, दोनों हाथ खाली घ्या आणि असे बोट असं मेरी ओर देखिए और विचार न करें. माझ्याकडे बघून विचार करू नका. ही निर्विचार समाधी, थॉटलेस अवेयरनेस. अब राइट हैंड मेरी ओर करें और सर झुका करके और लेफ्ट हैंड से देखें कि आपके ब्रह्मरंध्र में से कुछ ठंडी या गर्म हवा आ रही है क्या. देखिए, इसके ऊपर हाथ नहीं रखना चाहिए. अधांतरी हात मान खाली वाकून घ्यायची, उजवा हात माझ्याकडे करायचा आणि टाळूचं थंडी हवायचं की पहा. अधांतरी पण अधांतरी मराठी में कितना अच्छा शब्द है कि अधांतरी. किसी किसी को बहुत नजदीक, किसी को बहुत कुणाला जवळ कुणाला दूर. अशी थंड किंवा गरम वाऱ्याची झुळूक किंवा हळूहळू वाऱ्याची अशी लाटा येतात. किसी किसी को बहुत जोर से और दूर से आता.